गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके हिंदी रिमझिम के बुक है, पुस्तक है। तो सभी बच्चे इसको निकालेंगे हिंदी। और इसमें जो है हमारा हाफ ईयरली सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और इसमें हम रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। और रिवीजन में आज हम पार्ट 2 सेकीबाज मक्खी, तो सभी बच्चे इसको निकालेंगे पार्ट 2 को, ठीक है। सेकीबाज मक्खी, इसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और पहले आप मेरे को जो है मैं पढ़ा रही हूँ, आप उसको सुनिए और फिर आप भी इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कुछ बच्चे जो हैं हिंदी में बिल्कुल जो है पढ़ना ही भूल गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आज आपको इस पाठ को पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान मतलब होता है नहाना, ठीक है। शेर 2-3 दिन से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी शेर के कानों के एकदम पास भिन भिन करने लगी। मक्खी भिन भिन करती है ना, तो ऐसे करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। जैसे उसने पंजे से मक्खी को मारने की कोशिश करी तो मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार दूंगा। शेर कह रहा है उसको, ठीक है ना क्योंकि शेर को नींद आ रही थी, उसको गुस्सा आया। क्या कह रहा है, अरे मक्खी दूर हट, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। अब देखिए यहाँ पे मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, ठीक है। राजा को कह रही है, वो शेर को कह रही है। तो शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी मक्खी वो बोला वरना, तो मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी ऐसे कह रही है उसको, ठीक है। अब देखो शेर को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा, ठीक है। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया, ठीक है ना। उसने अपने ही जो उसको पंजा मारा था तो उसके अपने कान में लग गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शेर की जो है नाक में भी देखो खून, ठीक है, आया हुआ है। और अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर, ठीक है। तो शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अब शेर खुद ही अपने आप से घायल होता जा रहा है और मक्खी तो है जो उड़ जा रही है। अंत में शेर उब गया, बोर हो गया, वो इस काम से थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ दो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर हो गई, ठीक है। मक्खी को लोगों, और मैं शेर की राजा ने मेरे से माफ़ी मांग ली है और ये तो मुझसे हार गया। मैं तो इतनी छोटी सी मक्खी हूँ और शेर का जो जंगल का राजा मुझसे हार गया है, ठीक है। तो मक्खी जो है घमंड में चूर होके आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी से कह रही हो, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे, ठीक है ना। तो जो है हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। तो लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है, लोमड़ी सब देख रही थी कि मक्खी क्या है, हाथी को कह रही है मुझे प्रणाम कर और मैं जंगल के राजा को हरा के आई हूँ। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगे, धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है, ठीक है। उसको कह रही, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने तो जंगल के राजा को और विशालकाय हाथी को भी हराया है।
अब देखिए लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है न, वो आपको गाली दे रही है थी, उसकी जरा खबर लो ना। क्या कह रहे हैं लोमड़ी? धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो आप, आपका जीवन, आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, तो उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। अब मक्खी को गुस्सा आ गया कि जो मकड़ी मुझे क्या कर रही है, गाली दे रही है। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों कोशिश करती गई, त्यों उसमें अधिक फंसती गई। अंत में वो थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराते हुए वहाँ से चलती बनी। ठीक है ना? तो देखा मक्खी को कितना घमंड हो गया था, और आके कहाँ पे फंसी वो? मकड़ी के जाले पे फंस गई। अब फंसना मतलब उसके बाद वापस नहीं आई होगी और वहीं मर गई होगी। ठीक है? तो आप लोगों ने भी ये कहानी आज पढ़नी है बच्चों। ठीक है ना? तो बहुत सारे जो हैं इसमें क्वेश्चन आपके बनेंगे और आंसर भी आपको मिल जाएंगे।